हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आप अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको दो चीजें रेगुलर मिलेगी। क्या? कि एक तो आपको फंसने से बचाया जाएगा। कैसे फंसने से बचाया जाएगा? आप हमारे पास 2 वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जहां हमने यहाँ कॉल लेने से बचने को बताया था। जिस जिसने हमारी सुनी, जिस जिसने हमारा वीडियो देखा, वो यहाँ कॉल में बचा। और उस टाइम ये कॉल के प्राइस कहाँ चल रहे थे? कॉल के प्राइस अगर आप देखोगे बिल्कुल अपने पीक पर चल रहे थे। तो जो लोग यहाँ फंसे नहीं उनको बहुत बहुत बधाई है, और जो लोग फंस गए, ठीक है, जो स्टॉप लॉस लेते हैं उनको बहुत बहुत बधाई है कि भाई वो इस छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, जो भी उनका स्टॉप लॉस हो वो स्टॉप लॉस लेकर निकल गए। ठीक है। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, ये एक जुआ है दोस्तों। ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो आप जुआ खेल रहे हो। ठीक है। अपने पैसे की आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। और याद रखना कि जिस चीज की हम रेस्पेक्ट नहीं करते वो हमारी कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो जिस तरह आप अपनी मनी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने पैसे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, पैसा भी आपकी रेस्पेक्ट ना करेगा और ना किसी को करने देगा। आपको बर्बाद करके रख देगा। तो पैसे की इज्जत कीजिए। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, कल कल हमने क्लियर बताया था कि प्राइस अगर यहाँ सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें वापस एक अपसाइड यहाँ तक के लिए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है लेकिन क्लोजिंग नीचे होती है। वापस प्राइस इसके ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम प्रीमियम में आएंगे, तो प्रीमियम में भी हमने ये देखा था, ये कल की ही ड्राइंग है। जो 25,950 का ये कॉल है, इसमें हमने कल आपको क्लियरिटी से बताया था कि अगर प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाता है, ठीक है, ये जो 25,950 के कॉल का प्राइस है, इस पर्टिकुलर प्राइस के अगर ऊपर जाता है तो ही यहाँ से यहाँ तक की अपसाइड मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देखोगे प्राइस इसके नीचे ही रहता है और यहीं कहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ प्राइस रुकता हुआ या सस्टेन करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, तो यहाँ से एक बाउंस बना ही नहीं। अब आप खुद सोचो, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं रहते, जिन लोगों ने, जब यहाँ मार्केट चल रहा था, जब यहाँ निफ्टी चल रहा था, तो बहुत से यूट्यूबर ग्लोबल मार्केट दिखा के आपको, निफ्टी का फ्यूचर दिखा के, एसजीएक्स निफ्टी दिखा के, डाउ जोन्स दिखा के, हजारों पॉजिटिव रीजन दिखा के आपको यहाँ कॉल बाय करवा कर फंसा दिया आपको तो पहले। ठीक है। अब गिर रहा है तो वो गिरने के हजारों रीजन बता रहे हैं। दोस्तों, इनका काम ही यही है कि ये आपको है ना, चाहे मार्केट भागे या गिरे, इनको हजार बातें चाहिए जो आपको सुनाए, जिनसे आप सुनो और इनके व्यू आए। ठीक है। इनको मतलब नहीं है आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ आपको फंसा दिया। ठीक है। और यहाँ आपको बोल रहे हैं कि बाई ऑन डिप करो। बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टेलीग्राम वाले तो ऐसे हैं, यहाँ डेटा पॉजिटिव कर रहे थे, यहाँ डेटा नेगेटिव कर दिया, यहाँ डेटा नेगेटिव कर दिया। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि नीचे जितना आएगा बाय करो, अपनी पोजीशन को पकड़ कर बैठे रहो। बहुत से टेलीग्राम में देखता हूँ, बहुत से यूट्यूबरों को मैं देखता हूँ जो ऐसे कह रहे हैं अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप है, आप डिप को बाय करो। दोस्तों, क्यों डिप को बाय करो? जब कंफर्मेशन ही नहीं है बाय की तो आप बाय क्यों करोगे? मैंने कल आपको लॉजिक बताया था कि अगर इन कॉल वायर्स को आउट करना है तो निफ्टी के कॉल के प्रीमियम टूटेंगे। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से कॉल के प्रीमियम तोड़े जा चुके हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाऊं कि कितने परसेंट कल से आज तक कॉल के प्रीमियम टूट गए, तो हम एक बार ये भी तोल लेते हैं, नाप लेते हैं कि भाई कितने टूट गए। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 88%, मतलब इस प्रीमियम में से, कॉल के स्ट्राइक प्राइस में से, कॉल के प्रीमियम में से 88% लोग आउट हो चुके हैं। अब 12% लोग बच रहे हैं। वो 12% वो दमदार लोग हैं जो भी ये सोच चुके हैं कि भाई देख वैसे ही खत्म है, अब बचे तो बढ़िया, नहीं बचे तो बढ़िया। ठीक है। उनको अपने पैसों की कदर नहीं है। अगर वो, उनको पैसों की कदर होती तो भाई वो ऊपर ही स्टॉप लॉस ले लेते या ऊपर बाय ही नहीं करते। कि यार डिप्पे सोचू ना बाय करने का, ऊपर पकड़ने का क्या मतलब है? ऊपर पकड़ूंगा तो वो पता नहीं कितना नीचे जाएगा। ठीक है। तो वही हुआ कॉल बायर्स के साथ कि लोगों की सुनी, यूट्यूबरों की सुनी। ठीक है। लोगों के व्यू बढ़ाए, लोगों के व्यू कमा के पैसा दिया और खुद का लॉस लिया। ठीक है। तो ये था कॉल के प्रीमियम का। अब हम आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में, कि हमने जो 25,800 का पुट बताया था उसको देख लेते कि उसमें हमारा क्या होता हुआ दिखाई दिया। तो 25,800 के पुट में हम, ये कल की ही ड्राइंग है दोस्तों, 25,800 के पुट में हमने क्लियर बताया था कि अगर प्राइस इसके नीचे ही रहता है तो 25,800 का पुट हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। होप ये थी कि यहाँ से तीजा तेज निकले और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट कर दे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या करा, पहले टिप दिया। तो हमारा दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आता है लो काटता है, अगर आप देखोगे लो काटा और प्राइस वापस है ना इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लगा, और उसके बाद आप देखोगे हमारे सारे ही टारगेट आते हुए दिखाई दिए। तो ऐसी ही काम की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप
अपने आप को लॉस से बचा सको, आपको पता रहे कि यार कहाँ मुझे एक्शन लेना है और कहाँ मुझे फंसने से बचना है। ठीक है, कल मैंने ये भी बताया था कि ये कल का जो रेड कैंडल बना है इसका हाई मार्क कर लेना। जब तक दोस्तों ये खड़ा है तब तक ये मानो कि अभी नीचे थोड़ा, मैं नहीं कह रहा यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, जो कि है 25,450 का लेवल। ठीक है, ये कट करके फिर इसको ऊपर जाना हो तो यहाँ से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा शोर था, निफ्टी जब ऊपर भागे जा रहा था तो बहुत से यूट्यूबरों ने अपने व्यू के चक्कर में भोली भाली और लालची जनता को भाई फंसा दिया यहाँ कि आओ कॉल बाय कर लो, निफ्टी ऊपर जा रहा है, 30,000 जाएगा। लोगों ने हजारों हजारों रीजन दिए यहाँ कॉल बाय करने के, तो लोगों ने कॉल बाय करी और उन लोगों का हाल सत्यानाश हो गया। 88% लोगों का पैसा लॉस हुआ और वो निकल चुके हैं। अभी सिर्फ 12% लोग बचे। इन 12% लोगों का क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं कि अभी हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं पुट के प्रीमियम को। तो 25,800 का पुट ही हम देखेंगे कि इसमें हमें आगे क्या क्या हमें कर सकते हैं और कल हमें क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, मंडे वाले दिन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है ना, एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है ना एनालाइज कर लेते हैं मार्केट्स को। एक बार है ना हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेते हैं और फिर है ना हम आगे बढ़ेंगे और फिर प्रीमियम को समझेंगे कि मंडे वाले दिन हमारी रणनीति हमें क्या रखनी है। ठीक है, तो ये आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, एक रिवर्सल का साइन जैसा कुछ है, एक ये बियरिश साइन है। अब 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, 3 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो बहुत से लोग आपको इसको बताएंगे ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है कि ये एक बियरिश साइन है। यहाँ से नो डाउट ये एक बियरिश साइन है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, लेकिन गिर भी सकता है क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर इक्विटी बाय किया है, फ्यूचर बाय किया है, कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर रखा है। तो हो सकता है यहाँ से वापस गिर सके, क्योंकि यहाँ से एक बार पहले भी अच्छा खासा गिरा है। और यहाँ से जो सेलर यहाँ पर सेल किया था वही अगर बड़ा सेलर यहाँ पे सेल करेगा तो हमें ये पता है कि फिर ये लो कटते हुए हमें दिखाई देंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। ये होगा, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का हमें मिला है, लेकिन फुल ऑन बियरिश हम इसको अभी नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी 25,700 के ऊपर जब तक है। ठीक है, 25,000, हाँ 25,700 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक पुलिस ही हम इसको कंसिडर करेंगे, जो इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ से गिरने के कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जिस सेलर ने यहाँ से सेल मारा था, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ से निफ्टी कितना गिरा था, 26,300 से दोस्तों निफ्टी गिर के कहाँ तक आया था, हम एक बार वो भी देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ यहाँ से कितना बड़ा सेलर था। 21,700, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट निफ्टी गिरा था, तो यहाँ कोई बड़ा ही सेलर है। अगर यहाँ सच में वापस सेल के ऑर्डर ट्रिगर होते हैं तो नो डाउट कि ये लो हमें वापस कटते हुए दिखाई देंगे। बाकी इन्वर्टेड हैमर है बियरिश साइन, लेकिन जब तक 25,700 के नीचे क्लोजिंग देकर चलना शुरू नहीं कर देता, 25,700 और 25,400 का लेवल, तब तक आप ये मानना कि कहीं से भी कभी भी वापस रिवर्स निफ्टी कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी में हमें एक छोटा सा रेड कैंडल मिला है। हम इसको फुल ऑन बियरिश नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोग अब आपको अपने व्यू पाने के लिए ये बोलेंगे कि देखो हर इंडेक्स में वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल आया है, डेली टाइम फ्रेम पे 2-3 दिन से गिर ही रहा है, तो अब मार्केट गिर सकता है। हाँ गिर भी सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा क्या रहा है, यहाँ लिक्विडिटी मिल गई, कॉल बायर्स फंस गए, इक्विटी में लोग फंस गए, फ्यूचर लोग बाय करके फंस गए, तो यहाँ से गिर भी सकता है। लेकिन इसको हम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तब बोलेंगे जब ये लास्ट बायर के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, लास्ट वीक के ग्रीन कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी में। अब हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी में। तो देखोगे अगर सारे इंडेक्स अच्छे भागे हैं, एक मिड कैप निफ्टी को छोड़ के ये 2 हफ्तों से काफी छोटे छोटे कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अभी ये शॉर्ट टर्म में बुलिश ही है, लेकिन ऊपर कॉल खरीद के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है और आप जाके ऊपर ही ऊपर कॉल खरीदे जा रहे हो तो वही होगा जो आपके साथ निफ्टी में हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, कि सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सेंसेक्स में भी सेम इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, एक इन्वर्टेड हैमर हमें मिला है। नो डाउट ये एक बियरिश साइन है, लेकिन जो सेंसेक्स है जब तक इस 84,000 के लेवल के ऊपर है, नो डाउट बुलिस ही है। अगर इसके नीचे क्लोज करके चलना शुरू कर देता है, ये लास्ट वीक का ग्रीन कैंडल आउट करके इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, तब हम बियरिश मानेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से गिर नहीं सकता दोस्तों। ये उसी जगह है जहां से पिछली बार किसी सेलर ने, बड़े सेलर ने सेल किया था, और सेंसेक्स को अगर आप देखोगे कितने पॉइंट, कितने हजार पॉइंट गिराया था, 71,400 कहाँ से, 86,000 से 71,400, तो मतलब ऑलमोस्ट ये मानो कि आप 6,000 पॉइंट ये हो गए, और 8,000 पॉइंट ये हो गए, 14,000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया था भाई।
14,000 पॉइंट मैटर करता है, बहुत बड़े नंबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये सेलर वापस जाग उठता है भाई, अपने शक्तियों को पहचान लेता है, तो नो डाउट है कि ये बायर भी आउट हो जाएगा और ये लो भी हमें फिर कटते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा सेलर है भाई, यहाँ बड़े सेल के ऑर्डर हैं, ठीक है। और यहाँ लोगों को लिक्विडिटी मिल चुकी है, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन सब बाय हो चुके हैं। अगर उनको खत्म करना है तो भाई यहाँ से ये गिर भी सकता है, इसकी भी कंफर्मेशन है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन 84,000 के ऊपर ऊपर जब तक सेंसेक्स है, टेक्निकल लेवल पर बुलिश है, कहीं से भी वापस रिवर्स हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे पुट खरीदने लग जाए। अब आपको पूरी दुनिया ये कह रही है कि मार्केट गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, रिवर्सल साइन है, तो ऐसा नहीं कि आप जाकर नीचे नीचे पुट खरीदने लग जाए। नहीं भाई, पुट बाउंस पे खरीदा जाता है, पुट हमेशा ऊपर से खरीदा जाता है और कॉल हमेशा नीचे से खरीदा जाता है। अभी लोगों के साथ गलती क्या हुई, ग्लिच क्या हुआ, धोखा क्या हुआ, कि लोगों ने भर दिया, यूट्यूबरों ने रज के भर दिया, ठीक है, फाइनेंशियल न्यूज़ों ने भर दिया, हजारों रीजन दे दिए कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लोगों ने कॉल बाई कर लिया और ऊपर ही ऊपर कॉल बाई किया और सबको नंगा कर दिया मार्केट में, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी के अंदर। तो हर जगह अगर आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर टाइप का है, नो डाउट ये एक बियरिश है भाई, बियरिश साइन है, टेक्निकल कहा जाता है कि ये बियरिश साइन है। लेकिन इसको हम तभी मानेंगे जब भाई ये सेंस जो बैंक निफ्टी है, ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, मतलब 57,500 के नीचे क्लोज करके चलना शुरू करेगा, या फिर इस लास्ट वीक के ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करके चलना शुरू करेगा। तब हम मानेंगे कि ये लो कटना है, ये बियरिश, अनटिल अनलेस कहीं से भी ये सब घूम सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी में हमारी मंडे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आपका कॉल होल्ड है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपका पुट होल्ड है दोस्तों तो भी ये वीडियो आपके लिए है, तो मिस मत करना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अंधाधुंध इन्फॉर्मेशन, आपको फंसाने वाली इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब देते, पूरा यूट्यूब देता है। लेकिन जो काम की इन्फॉर्मेशन है, कहाँ नहीं फंसना है और कहाँ से अपॉर्चुनिटी देखनी है, ये सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल ही बताता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो जल्दी से, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस होती रही तो आपका पैसा बर्बाद होता रहेगा और आप लॉस ही लॉस में रहोगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी में हमारी मंडे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मार्केट मेकर्स की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है दोस्तों, ठीक है, मार्केट मेकर्स की नेक्स्ट प्लानिंग क्या होने वाली है वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा कभी नहीं मिलेगी भाई। यहाँ पूरे एफर्ट दिए जाते हैं और आपको बचाने के लिए, और आपको अच्छी जगह बताई जाती है कि कहाँ आपको नहीं फंसना है और कहाँ से आपके लिए अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो अभी मार्केट गिर रहा है तो सबसे पहले हम पुट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे, चलते 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 भाई ये कितने रुपए का प्रीमियम है, जब मैंने इसको बताना शुरू किया, अगर आप देखोगे 14 रुपए का प्रीमियम ये जो पुट का है, 142 रुपए का आज हाई लगा के आ रहा है। आज हमारी जो एंट्री बनी दोस्तों वो यहाँ बनती 44-45 रुपए के आसपास, जो सीधा जो हमारा फंड होता वो 3x होता, सीधा 3 गुना फंड होता भाई, अगर इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर लेते तो, ठीक है। ये चीज इसलिए मैं बोलता हूँ ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। फंसने से बचाता है भाई आपको ये यूट्यूब चैनल, और आपको अच्छी वैल्यू वाली जगह बताता है कि कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और कहाँ आपको फंसने से बचना चाहिए। ये सारी चीजें हमारा यूट्यूब चैनल आपको बताता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही तेजी से गिरना शुरू कर देता है तो ये लो काटेगा काटेगा, और ये 25,622 वाला लो भी कट कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि अगर फ्लैट खुलते ही ये जो पुट का हमारा प्रीमियम है, ठीक है, ये आ जाता है दोस्तों कितने रुपए के ऊपर, 94 रुपीज के ऊपर। और यहाँ अगर सस्टेन करने लग जाता है तो ये 153 का हाई तो काटेगा ही काटेगा, और अगर अच्छा चलना हुआ तो ये 222 वाला हाई भी कट कर सकता है, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो में आते हैं, कि मान लो कि सीधा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, सीधा ही गैप डाउन, क्योंकि हर जगह पुट की बात हो रही है, सीधा गैप डाउन कर खुल जाता है, और ये जो प्रीमियम है दोस्तों ये आ जाता है कहाँ, इस पर्टिकुलर इन दोनों प्राइस के ऊपर आ जाता है। मान लो या तो 95 रुपये आ जाएगा या 110 रुपये आ जाएगा, और यहाँ कहीं अगर प्राइस टिकने लग जाता है तो भी हमें ये पता है कि ये 155 150 53 वाला हाई भी काटेगा काटेगा, और ये 220 वाला हाई भी काट सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिनारियो में, ओके। अब दूसरा सिनारियो क्या है, कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर भागने लगता है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर भागने लगता है तो ये जो पर्टिकुलर पुट का प्रीमियम है ये नीचे नीचे जाना शुरू कर देगा, और नीचे जाना शुरू करेगा तो इसके पास जो एंट्री हमारे पास बनेगी दोस्तों वो यहाँ कहीं से बनेगी, ठीक है, कि इसको यहाँ तक आने दो,
ये लो कट करने दो, और ये लो कट करने के बाद अगर ये वापस से आज की तरह ही इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर रुकने लग जाता है, तो ये वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जितनी तेज गिरेगा उतनी ये ऊपर तक जाने को रेडी हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी और हमें मिल सकती है कहाँ से, हम ये भी देख लेते हैं कि अगर मान लो कि ये लो कट जाए, ये जो हमारे पास है 23 रुपए वाला लो, ठीक है, अगर ये लो भी कट जाता है, सपोज दैट कि ये लो कट जाता है 23 रुपए का, निफ्टी ऊपर भागने लग जाता है, तो ये लो कटने के बाद अगर प्राइस वापस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो ये भाई 40 रुपए से लेकर ये वापस है ना 80-90 रुपए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 25,800 के पुट के प्रीमियम पर नजर बनाकर रखना दोस्तों। सारी सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। लोग आपको फंसा देंगे, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि कहाँ नहीं फंसना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं 25,800 के पुट में, ठीक है, ये आ गए हम 25,800 के, वापस पुट में आ जाते हैं एक बार। अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये प्रीमियम सीधा इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर खुल जाता है, तो फिर अवॉइड करके मतलब है यहाँ मत पकड़ना भाई इसको। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये प्रीमियम बड़ा गैप अप खुल जाता है और ये खुलते ही या तेज ऊपर यहाँ कहीं ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर इसको अवॉइड कर दो। ये फायदे वाला सौदा रहेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई, हम देखते हैं 25,900 का कॉल, ठीक है, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक है, तो 25,900 का ये कॉल का प्रीमियम है जो हमें अच्छी वैल्यू दोस्तों दे सकता है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ। हम्म ये आ गए दोस्तों हम यहाँ पर, ये लो साहब। अब बात करते हैं हम कॉल के प्रीमियम, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल की अभी भी उम्मीद होगी कि भाई एक्सपायरी से पहले हम निकल जाएं, ठीक है। तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉल कॉल के प्रीमियम में से ऑलमोस्ट 88% लोग भाग चुके हैं। अब 12% ही लोग बच रहे हैं, तो इन 12% को अगर प्रॉफिट देने का मूड है मार्केट का, है मार्केट मेकर का, तो वापस निफ्टी अपसाइड जा सकता है। ये नहीं कि बियरिश हो गया 2 दिन गिरने से, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी जैसा मैंने आपको शुरू से बताया उन बातों को ध्यान में रखना और अपनी डिसीजन मेकिंग करना। अब आ जाते हैं कॉल में, अगर निफ्टी खुलते ही नीचे गिरता है या गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम हो सकता है एक बार को काट दे 28 रुपए का लो, ठीक है। और 28 रुपए का अगर लो काट के अगर प्राइस वापस 28 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो ये इजीली 43 रुपए से लेकर 70 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ये हो गई अगर निफ्टी नीचे जाता है तो सेनारियो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि निफ्टी फ्लैट खुलते ही अगर ऊपर भागने लग जाता है, तो अगर ये प्रीमियम आकर यहाँ 70 75 75 80 रुपए के आसपास सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये एक बार 110 वाला हाई भी काटेगा और हो सकता है ये एक बार 175 77 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कंडीशन यही है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के यहाँ कहीं आने के बाद प्राइस को रुकना पड़ेगा भाई। अगर यहाँ रुकता है तो बढ़िया है, अगर नहीं रुकता है और वापस प्राइस इसके नीचे आ जाता है, फिर कॉल का सत्यानाश है भाई। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कि गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है, तो सेम एज डेट अगर यहाँ प्राइस रुकता है तो वेल एंड गुड है। यहाँ से ये वापस हमें ये मानो कि 110 से लेकर 125 175 80 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और प्राइस अगर वापस इसके नीचे आ जाता है तो फिर ये लो कटेंगे, फिर 28 रुपए के नीचे से हमारी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कॉल में। ऐसे ही पुट में मैं आपको और चीजें बता देता हूँ कि अगर प्राइस है ना, पुट के प्रीमियम्स का जो प्राइस है, अगर यहाँ नीचे आकर रुकने लग जाता है और यहीं रुक जाता है, वापस ऊपर जाता ही नहीं है, तो हमें यह पता है कि हमें एंट्री कहाँ से देखनी है, यहाँ से, ठीक है। और वो भी एंट्री हमारी कब बनेगी, जब प्राइस है ना यहाँ कहीं सस्टेन करने लगेगा, रुकने लगेगा। तो अगर वापस प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो इस पुट को लेकर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हमारी एंट्री कहाँ से हमें देखनी चाहिए, हमें एंट्री देखनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। और वो भी सेम कंडीशन है कि प्राइस भाई इस पर्टिकुलर प्राइस पर टिकना चाहिए, तो यहाँ से ये प्रीमियम अपसाइड जाएगा। अदरवाइज अगर वापस इसके नीचे आ जाता तो फिर ये प्रीमियम जीरो होने के कगार पर आ जाएगा। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच।